हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करनी है वर्कशीट नंबर 45 ऑफ क्लास 9th। और ये जिस चैप्टर से ली गई है उसका नाम है ऊतक। और आज का जो इसका टॉपिक है वो है सरल स्थायी ऊतक में पैरेन्काइमा। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। ये है आपकी वर्कशीट। देखिए, इसमें आज हमें जो डिस्कस करना है, जिज्ञासा कहती है विभज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है। अभी हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि विभज्योतक ऊतक जो होते हैं वो जो है कोशिकाओं पौधों में कोशिकाएं बनाते हैं। अब वो कह रहे हैं उनमें क्या होता है, वो हमें डिस्कस करना है। विभज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती है। वो क्या कह रहा है, जो विभज्योतक ऊतक होता है उसकी जो कुछ कोशिकाएं होती है वो कुछ टाइम बाद विभाजन नहीं, डिवाइड नहीं हो पाती, डिवाइड होना बंद कर देती हैं और उनको अपना एक मेन रोल मिल जाता है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे हम विभेदीकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। जो ये विभज्योतक ऊतक था ये स्थायी ऊतक में बदल जाता है विभेदीकरण से। तो इस प्रक्रिया को जिसमें स्थायी विभज्योतक ऊतक स्थायी ऊतक में बदलता है उसे हम बोलते हैं विभेदीकरण। तो ये इनमें से कुछ कोशिकाएं विभज्योतक ऊतक की जो हैं वो स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। तो यही प्रोसेस हो गया। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक निर्माण करती है। तो यही हमने बताया कि इसमें क्या होता है, एक कोई भी कोशिका को एक फिक्स शेप मिल जाती है, साइज़ मिल जाता है और एक काम रोल मिल जाता है कि तुम्हें यही काम करना है। और इस प्रकार पादपों में, प्लांट्स में स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप की। तो जो स्थायी ऊतक होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल। सरल वो होते हैं जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ओनली वन टाइप। और जिस ऊतक में विभिन्न प्रकार यानी एक से ज़्यादा होती हैं वो उसे बोलते हैं हम जटिल। तो ये दो टाइप के हमारे स्थायी ऊतक हैं। उसके बाद अब यही जो स्थायी ऊतक थे सरल वाले, ये तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसमें से आज हम पैरेन्काइमा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है पैरेन्काइमा। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये जो पैरेन्काइमा है ये पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। अगर पूछे पैकिंग ऊतक क्या है तो वो है हमारा पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। अगर पूछे कहाँ मिलता है तो इसकी लोकेशन हो गई। इन्हीं कोशिका जो होती हैं ये जीवित होती हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही पतली होती है, बाहर की जो लेयर होती है कोशिका भित्ति। इसके अलावा इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। इनके बीच में आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये वाला जो डायग्राम है इनके बीच में आपको एक खाली जगह भी दिखाई दे रही है, रिक्त स्थान भी दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति है ये देखिए ये भी बहुत पतली है। और पैरेन्काइमा पौधों के को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को इकट्ठा करने का काम करती हैं। इनके अंदर जो इनकी रसधानियाँ है उसमें खाना जो है वो इकट्ठा होता है। उसके बाद कुछ पौधों के में जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये वाले कोशिकाएं जो हैं इनमें क्लोरोफिल भर जाता है और उसे हम नाम दे देते हैं क्लोरेन्काइमा या हरित ऊतक। यानी जब पैरेन्काइमा में क्या भर जाता है, क्लोरोफिल, तो ये बन जाता है हमारा क्लोरेन्काइमा। और ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ में क्लोरोफिल आ जाएगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के लिए खाना बनाएगा। और ऐसे ही जलीय पौधों में जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें हवा भरने के कारण वो क्या कहलाते हैं, एरेन्काइमा, क्योंकि उनमें हवा भर गई। और किसी भी चीज़ में जब हवा भरेगी तो उसमें क्या होगा, तो वो चीज़ हल्की हो जाएगी वजन में, और जब वो हल्की होगी वजन में तो वो पानी के ऊपर तैरेगी। तो जो कुछ पौधे होते हैं पानी में रहने वाले वो पानी के ऊपर कैसे तैर पाते हैं, इसी कारण से कि उनकी जो
गुहिकाएं होती हैं, उनके बीच में हवा भर जाती है जिससे पौधे हल्के हो जाते हैं और जल पर तैर सकते हैं। ये आप देख भी पा रहे हैं, इधर डायग्राम में एरेनकाइमा दिखाया गया है। ये जो है ना, ये है एरेनकाइमा, इसमें खाली जगह आपको बीच बीच में दिखाई दे रही है, ये है एरेनकाइमा। तो ये आज की वर्कशीट थी जिसमें हमने पैरेन्काइमा के बारे में जाना कि उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, उनके दो टाइप के बारे में जाना हमने, क्लोरेन्काइमा और एरेनकाइमा। ये पेपर में पूछ भी लेते हैं। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पादप में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए यही थे, स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। इनको हम डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए ये सारे आंसर्स हैं, आपको हेल्प मिलेगी इससे। पहला क्वेश्चन ये था ना, स्थायी ऊतक, तो ये 2 टाइप के होते हैं, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। और सरल में 3 टाइप हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विभेदीकरण क्या है। तो विभज्योतक की कोशिकाएं कई बार विभाजित होने के कारण एक विशेष रूप लेती है ताकि एक विशेष कार्य कर सके। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। और विभेदीकरण के बाद कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है और ये स्थायी ऊतक बना लेती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरेन्काइमा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। पैरेन्काइमा ऊतक, जिसे हम पैकिंग ऊतक भी बोलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है कि ये आधारीय पैकिंग का कार्य करता है। इसी कोशिकाएं जीवित होती हैं और बहुत पतली होती हैं, इनमें राजधानियाँ बड़ी होती हैं। और इसका कार्य क्या है, ये पौधों को सहारा प्रदान करती है, भोजन को एकत्रित करती है, पत्तियों की अंदरूनी सतह में ये सहायक होती है। इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए। पैरेन्काइमा ऊतक पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने, जड़ के भराव स्थल में पाई जाती हैं। उनका कार्य क्या है कि इन ऊतकों को पैकिंग ऊतक भी कहते हैं क्योंकि ऊतक की कोशिकाओं में आधारीय पैकिंग करते हैं। और ये जो पैकिंग है कोशिकाओं की, ये पत्ती, जड़ तथा तने के भरण स्थल पर पाए जाते हैं। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन और आंसर्स आज की वर्कशीट के। आप इसे सॉल्व करिए, डाउट्स हैं तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। टिल देन, थैंक यू।